गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 7 अध्याय 9 बाजार में एक कमीज। पहला शब्द है जिनिंग मिल। तो वैसी फैक्ट्री होती है जहाँ पर रुई के गोले से बीज अलग करके और उस रुई को दबाकर गट्ठर बना लेते हैं और उस गट्ठर बनाने के बाद उसको आगे की प्रक्रिया के लिए धागे बनाने के लिए भेज दिए जाते हैं। तो ये जिनिंग मिल होते हैं। दूसरा शब्द है हमारा निर्यातक यानी एक्सपोर्टर। वह व्यक्ति जो विदेश में माल बेचता है निर्यातक कहा जाता है। अगला है मुनाफा। तो जो आमदनी होती है अगर उसमें से सारे खर्च को घटा दिया जाए तो वो प्रॉफिट होती है या उसे हम लोग मुनाफा कहते हैं। यही अगर यदि खर्चे आमदनी से अधिक हो जाएं तो घाटा होता है या जिसे हम लोग लॉस भी बोलते हैं। ठीक है। और ये कपड़े बनाने की प्रक्रिया जो होती है वो यहाँ पर इस बुक में जो है दो प्रक्रिया बताई गई है। पहला है दादन व्यवस्था। तो ये पुटिंग आउट सिस्टम होता है जिसमें व्यापारी और बुनकरों के मध्य ऐसा संबंध होता है जिसमें बुनकर को जो है व्यापारी कच्चे माल देते हैं और उनसे जो है तैयार माल को व्यापारी खरीदते हैं। तो ये दादन व्यवस्था होती है। इसमें जो बुनकर होते हैं उनका शोषण होता है। कम मूल्य पर जो है व्यापारी उससे तैयार माल लेते हैं और उनकी जो भी खर्च या जो भी उनका क्या बोल सकते हैं, यदि उनसे नहीं निकल पाता है लाभ तो फिर जो स्थिति होती है बुनकरों की वो ख़राब होती है। सहकारी संस्था के संदर्भ में अगर हम देखें तो ये समान हितकारी वर्ग के लोग जो होते हैं इकट्ठे आकर जो लाभ के लिए अगर काम करते हैं तो वो सहकारी संस्था कहलाती हैं। बुनकरों के लिए भी सहकारी संस्था की व्यवस्था जो है कुछ स्थानों पर की गई है जहाँ पर कुछ बुनकर मिलकर अपना ये उससे जो भी कच्चे माल होते हैं उससे तैयार माल बनाते हैं। तो ये जो होती है सहकारी संस्था के अंतर्गत होती है। इसमें भी जो इनका काम करने का जो तरीका होता है, इसमें कुछ लोग हैंडलूम के तहत काम करते हैं, मतलब हाथ से बुनाई वगैरह करते हैं। वहीं कुछ जो है मशीनों से करते हैं जिसे पावर लूम भी कहा जाता है। इसके लिए सरकार जो है बहुत सी प्रक्रियाओं का पालन करती है और इसमें जो है उनको सुविधाएं दी जाती हैं। ठीक है। पहला अगर इसमें हम लोग देखें कि ये जो भी कहानी है सपना से लेकर जो है एक इंटरनेशनल मार्केट में गारमेंट बिकने तक की जो स्थिति है उसको यहाँ पर बताया गया है, उसी संदर्भ में हम उसे अरेंज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो पहला हमारा है इसमें कि पहले सपना जो है व्यापारी को रुई बेचती है क्योंकि वो एक किसान है और जो कपास उपजाती है। ठीक है। फिर होता है कि व्यापारी जो होते हैं वो जिनिंग मिलों को रुई बेचते हैं। ठीक है। फिर उसमें अगला होता है कि जो जिनिंग मिलें होती हैं वो रुई को साफ़ करती हैं और उनके गट्ठर बनाती हैं और आगे धागे बनाने वाले को बेच देती हैं। ठीक है। तो साथ में क्या होता है कि सूत काटने वाली जो मिलें होती हैं वो इस रुई को खरीदती हैं और सूत के व्यापारी को सूत बेचती हैं। ठीक है। अगला है हमारा सूत के जो व्यापारी होते हैं वो बुनकर को सूत देते हैं। फिर बुनकर जो होते हैं वो कपड़ा तैयार करके लाते हैं और जो गारमेंट निर्यातक होते हैं या कपड़े बनाने की जो भी व्यापारी के लिए व्यापारी से जो है कपड़ा खरीदते हैं। पुनः क्या होता है, जो वस्त्र निर्यातक होते हैं जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में वो व्यवसायी को कमीज बेचते हैं और फिर लास्ट में जो होता है ग्राहक सुपरमार्केट से इन कमीज़ों को खरीदते हैं। तो ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। इस प्रकार जो है ये होता है। फिर आगे जो है ये भारत में जो बनी हुई जो भी वस्त्र होते हैं या शर्ट होता है जैसे इस कहानी में बताया गया है, इसमें इसकी जो है कॉस्टिंग अगर 200 रुपये पड़ती है और फिर उसका जो है भंडारण शुल्क जो है 100 रुपये पड़ता है और विपणन की जो भी प्रक्रिया होती है तो वो 300 रुपये के अंतर्गत आती है। और इसमें से लाभ जो इन सबको अगर हम जोड़ लें तो इतना अधिक होता है 600 रुपये, यानी टोटल जो इसकी कॉस्टिंग हो जाती है 1200 रुपये की जाती है। और तो इस प्रकार ये जो होता है संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के कपड़े का इस तरह से देखते हैं कि बेची जाती है। धन्यवाद।